मेरा उद्देश्य हमारी कहानियों में हमेशा यही होता है कि गलत करोगे तो गलत मिलेगा। अवैध संबंधों का अंजाम बहुत खतरनाक होता है और यह बातें सत्य भी हैं। इन बातों को सत्य बताती हैं या आजकल की ये जो होने वाली घटनाएं हैं। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीख मिलनी चाहिए। इन घटनाओं से सीखना भी चाहिए कि और लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कभी भी ऐसी गलती ना करें। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है, अवैध संबंध से संलिप्त है, जहाँ पर एक जान चली जाती है। सूटकेस में प्रेमिका की लाश थी और साथ में पत्नी और 3 साल की छोटी सी बच्ची थी और स्कूटर पर बैग को रख करके पति पत्नी और छोटी सी बच्ची न जाने कहाँ जा रहे थे। सूटकेस के अंदर लाश थी प्रेमिका की। दोस्तों, फिर उसके बाद उस लाश का क्या किया जाता है और क्यों उस प्रेमिका को मारा और सूटकेस में बंद किया, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मुंबई के महाराष्ट्र के पालघर के नाये गांव की है। नाये गांव के अंदर 9 अगस्त को यह घटना घटित होती है। एक नायिता महतो नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 28 साल है और जो शूटिंग फिल्मों में जो शूटिंग होती हैं तो वहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस के बाल सेट करने का काम किया करती है। दोस्तों, अब क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होते हैं जिनका नाम दादा होता है। उनकी विदेश में एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी तो वह अब यहाँ पर नायिता महतो के पास फ़ोन करते हैं कि चलो भाई काम के लिए चलना है, यह कहने के लिए। लेकिन नायिता महतो का फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था और यहाँ पर दादा की जो फिल्म की शूटिंग है उसको लेट हो रहा था। वह जाने वाले थे, फ़्लाइट पकड़ने वाले थे। तो यहाँ पर जो दादा होता है वह उसकी बड़ी बहन के पास फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी बहन तो फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठी हुई है, काम करना है या नहीं करना है, उसके पास फ़ोन करो, उसको बुलाओ जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे नायिता महतो की जो बड़ी बहन होती है वह भी फ़ोन करती है अपनी बहन के पास, लेकिन उसकी बहन का फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा था। अब वह जहाँ पर बहन रहती है उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक अंकल के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अंकल जी, मेरी बहन के घर पर जाओ और देखो वो कहाँ पर है, स्विच ऑफ करके रखा हुआ है फ़ोन। अंकल जी उसकी बहन के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर बाहर से तो कुंडी लगी हुई थी और वैसे गेट खुला हुआ था। तो यहाँ पर वह बताता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है। तो वह बहन कहती है कि ऐसा करो, चिट्ठी लिख कर डाल दो दरवाजे के अंदर कि जब भी आए तो मुझसे बात कर लेना, बहुत ज़रूरी है। तो चिट्ठी लिख कर डाल देता है और उसके बाद जो बड़ी बहन होती है वह इंस्टाग्राम पर चेक करती है, वहाँ पर भी उसकी अपडेट कोई नहीं थी। फेसबुक पर और सब जगह उसको देखती है तो वहाँ सब जगह वह ऑफलाइन थी। अब बड़ी बहन को बड़ी चिंता होती है कि आखिर मामला क्या हुआ है जो मेरी बहन गायब हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बहन वहाँ पर आती है उसके कमरे पर, कमरे का किवाड़ खोलती है तो वहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ था, एक अटैची, उसमें कुछ नहीं था, कपड़े वगैरह थे। बहन वहाँ से गायब थी, वहाँ पर थी नहीं। तो बड़ी बहन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उससे कह करके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड आनाकानी करता है कि कब तक खंगालें और बहुत काम होता है हमारे पास। लेकिन जैसे तैसे वह सीसीटीवी फुटेज उसको दिखा देता है। तो वहाँ पर जब वह बहन देखती है सीसीटीवी फुटेज तो वहाँ पर उसकी बहन कमरे के अंदर आती है और फिर कुछ देर पीछे ही उसका प्रेमी और प्रेमी की पत्नी और एक बच्ची होती है उनकी गोद में, वह स्कूटर लेकर आते हैं। और फिर दोस्तों, अंदर से उसकी जो बहन है वह वापस नहीं आती है। वह दोनों पति पत्नी सूटकेस लेकर घर से बाहर निकलते हैं। तो अब यहाँ पे जो बड़ी बहन है उसके पाँव कांपने लगते हैं कि सूटकेस के अंदर ही मेरी बहन है, हो ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पुलिस को वह खबर दे देती है और पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस क्या करती है, उस रविशंकर शुक्ला जो कि उसकी छोटी बहन का प्रेमी था, रविशंकर शुक्ला भी फिल्मों में थोड़ा छोटा मोटा काम किया करता, वहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी। रविशंकर शुक्ला को उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, उसकी पत्नी को भी उठा लेती है। अब यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। रविशंकर शुक्ला बताता है कि पिछले 5 साल से मैं उसके साथ प्यार करता था और वह मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी दूसरी लड़की से हो जाती है और जैसे मेरी शादी दूसरी लड़की से हो जाती है तो वह मुझसे नाराज़ हो जाती है और मेरे ऊपर केस डाल देती है कि इसने मुझे धोखा दिया है। वह केस चल रहा था, तारीखें चल रही थी। मैं उससे बार बार ये कहता कि केस को ले लो वापस, लेकिन वह वापस नहीं लेना चाहती है। वह कहती है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, अपनी पत्नी को तलाक दे दो। लेकिन यहाँ पर रविशंकर उसको तलाक नहीं देना चाहता था अपनी पत्नी को, और ना ही उस प्रेमिका से शादी करना चाहता था। तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है, रविशंकर अपनी प्रेमिका के घर जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं
बात करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर फिर से वह यही कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो, मैं केस वापस नहीं लूँगी। तो रविशंकर उसके साथ संबंध बनाकर अब उसको टॉर्चर करता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और वहीं पर भरी हुई पानी की कुंडी होती है, उसमें उसके चेहरे को डुबा कर उससे बार बार कहता है कि तुम केस वापस लोगी या नहीं लोगी। उसके बाद वह उसको वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। और जब दूसरे दिन वहाँ पर आता है तो आकर देखता है कि वह मर चुकी है। अब इसको देखकर उसके पाँव फूलने लगते हैं। वह वापस दौड़ता है, अपनी पत्नी को बताता है कि वह मर चुकी है। अब यहाँ पर वह और उसकी पत्नी और 3 साल की बेटी दोनों साथ आते हैं। हाथ में सूटकेस था। आकर के उसकी लाश को सूटकेस में भरते हैं और फिर वहाँ से ले जाते हैं और स्कूटर पर रख करके उसको 150 किलोमीटर दूर जा कर के उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। तो पुलिस उस बताई गई जगह पर जाती है और उस लाश को निकालती है। तो वह विद्रूप हो चुकी थी, पहचान में आना मुश्किल था, क्योंकि इन बातों को चलते चलते 1 महीना हो गया था। और यहाँ पर उसकी बहन को पूछने के लिए कहा जाता है कि यह तुम्हारी ही बहन है। तो वह देखती है उसके हाथ पर टैटू था, वह टैटू दिखाई दे रहा था और कपड़ों से वह पहचान लेती है कि यह मेरी बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि पहले तो मेरी माँ छोड़कर चली गई बिना बताए और तीर्थ करने के लिए गई थी, वापस नहीं आई। अब मेरी बहन भी छोड़कर मुझे चली गई, मैं अकेली यहाँ पर रह गई। तो अवैध संबंधों का अंजाम इस तरह से खतरनाक ही होता है। कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है और फिर यहाँ पर हत्याकांड होते हैं। ऐसा ही इस घटना के अंदर हुआ है। बहुत बुरा हाल यहाँ पर हो गया था उस औरत का। तो कभी भी ऐसा ना करें, अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करें और 1 नंबर से ज़िंदगी जिएं। ये 2 नंबर की ज़िंदगी बहुत ही ख़तरनाक होती है। इनमें इस ज़िंदगी में ना तो चैन होता है ना सुकून होता है, हर दम बेइज्जती का, इज्जत जाने का, बहुत सारा मरने का डर लगा रहता है। तो ऐसी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी? ज़िंदगी तो शांति और सुकून की होनी चाहिए, जिसके अंदर परमात्मा का नाम हो दोनों छाक, यानी कि दोनों टाइम, और किसी का बुरा ना करना हो और आराम से ज़िंदगी को जिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।